प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरात् सच्चित्सुखं परमहंसगति तुरीयम् यं जाग्रत्स्वप्नसुप्तमेति नित्यं तद्ब्रह्महं न च भूतसंघः। ॐ सं नो मित्राः सं वरुणः सं नो भवतु अर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पति शं नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्ष घोरणी निरुद्धदुर्धापदे क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदने तु वस्तुनि। ॐ प्राणाय नमो यस्य सर्वदं वसे यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। परम पूजनीय सतगुरु आसन पर विराजमान विज्ञान शाला ओंकारेश्वर के वरिष्ठ प्रोफेसर श्री स्नेहानंद जी के चरणों में नमन करते हुए और जिनने प्रेरणा देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया उन महाराज श्री को नमन करते हुए हमारे आर्य गायत्री परिवार के उनको प्रणाम करते हुए सभी उपस्थित अभिन्न आत्मस्वरूप बंधु माताओं बहनों सभी को नमन करते हुए जैसी परमात्मा की कृपा होगी वैसी कथा चलेगी, उपदेश चलेगा। अब आपने विश्वरूप दर्शन तो कर ही लिया। विश्वरूप दर्शन अपने स्वरूप का मिलान अभी हमारे भैया सरदार सिंह ने कराया कि उसको जानने के बाद ही भक्ति होगी। बिना जाने वो क्या चाहता है। भाई भक्ति करेंगे किसी की तो वो चाहता क्या है। अब जैसे सिन्हानंद जी की कोई सोचे कि हम भक्ति करें और बेचाहे गर्म पानी से नहाओ और हम अच्छो ठंडो लिया बढ़िया खूब मेहनत करके वो ठंडी से नहाओ तो भक्ति तो उन्हें और कष्ट हो जाए। ये है भक्ति, यानी परमात्मा क्या चाहता है। जब वो जान जो है जब तो बात की इच्छा समझ में आए तो ऐसे परमात्मा को समझना क्यों जरूरी है। हमारा प्रसंग तो प्रेरक रहता है। विश्व दर्शन आपने सुन लिया और प्रेरणा होना चाहिए। पहले मन में एक जिज्ञासा होना चाहिए, क्योंकि जब जिज्ञासा जग जाती है, हम भी शुरू में ऐसे ही थे, कुछ नहीं जानते थे। श्रीमद् भगवत गीता ली 2 रुपया 12 आना की 75 सन में रख दी। 8 श्लोक याद किए रखी रहे 20 साल तक, लोग 15 साल तक रखी रही घर में। उस तरफ रुचि नहीं गई, पर महापुरुषों का जब संपर्क हुआ तो उसको रुचि चली गई, फिर उसको पढ़ा समझा। तो रुचि होना चाहिए अंतःकरण में। वो क्यों नहीं होती, हमारा मन जो है वो संकल्प मान नहीं देता। वेदों में ऐसे मंत्र आए हैं कि तुम अभी पढ़ा, अपन ने एक भजन सुना था कि एक ही वाणी बोलो तुम। वो उसका अर्थ क्या है। सब में एक समाया है, उसको देखा जाना समझा। वेद में भी यही बात आई है, श्रुतियों में। वो भगवान ने उसका हिंदी रूपांतर किया है ताकि आप लोगों को समझ में जाए भगवान के पद। और संस्कृत में भी वही बात है। अब देखेंगे शब्दों का अर्थ अलग होता है, तो लक्ष्य कहना होता है वो अलग होता है। एक मंत्र देखें, सोमनस्क सूक्त का है, ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। कुछ समझ में नहीं आए। संगच्छध्वं साथ साथ चलो,
साथ साथ कैसे चले, कोई ये खेत जाने, कोई ये कचहरी जाने, ये मतलब नहीं है उसका। साथ साथ चलो, यानी जो लक्ष्य तुमने निर्धारित किया है वो तुम्हारा, कोई भी कार्य करते लक्ष्य क्या है उसका, उसका लक्ष्य एक ही है, परम शांति प्राप्त हो। तो परम शांति के मार्ग पर चलो, परमात्मा की सेवा के मार्ग पर चलो। संग बद्धध्वम, मिलकर निर्णय एक करो कि सत्य क्या है, मिलकर एक निर्णय करो कि अनंत देवता है कि एक है, 33 करोड़ है कि एक है। वेद कहता है एक है वो। अब तुम दुर्गा देवी समझो, काली बना लो, हनुमान जी बना लो, दुर्गा बना लो, ये गुणों की लीला वाले देवताओं वाली बात कर रहे हैं आप। ऐसे श्रेष्ठ बात करो ना, सबका जो जनक है, जिसको हम विष्णु कहते हैं, जिससे सबका उद्भव हुआ है, सब इसी में से, इसी से हुए हैं, इसी में हैं और इसी में जाएंगे। ठीक है ना। अब जैसे मंत्र में ओम लगाते हैं, गायत्री मंत्र की बात करें, गायत्री मंत्र भी ओम से चालू होता है, हर मंत्र में ओम लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ओम लगाने से मंत्र की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? वो ओम को जानेंगे तब बढ़ जाएगी। जैसे अग्नि में कोई चीज डाल दें तो उसकी शक्ति, मिट्टी डाल दो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे ओम कहने से शक्ति बढ़ जाएगी, पर ओम को जाने तो ओम क्या है, जो कल आचार्य जी ने बताया कि आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जो दिख रहा है यही ओम है, यही परमात्मा, परमात्मा का नाम ओम है। ओम सबसे को निर्देशित किया गया है। गायत्री मंत्र में यही बात है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कहते ही मुंह खुलता है, ओम कुछ देर तक स्थिर रहता है और मां में ओंठ मिल जाते हैं। सृष्टि का उद्भव होना ही और उसका उद्भव होना यानी प्राकट्य होना है ना, और फिर उसका पालन, हम कहते भगवती कर रही है पालन, ठीक है ना, वो पालन कर रही है, सबका स्थिति बनाए हुई है सबकी। और मां कहते हैं तो सबका लय होता है, इसका लय काहे होगा, इसी में होगा। तो वो है ओम। और उसके आगे 3 व्याहृतियां लगाई गई हैं, भूर भुवा स्वाहा। भू यानी संस्कृत में होता है होना। हो रहा है कि नहीं हो रहा सर? क्या नहीं हो रहा बताओ? सब कुछ हो रहा है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, क्या नहीं हो रहा? सब कुछ हो रहा है। उसमें उसका एक गुण ही है परमात्मा का कि उसमें हो रहा है। भुवा, भू यानी है ना, और भुवा यानी हो रहा है। थोड़ा गलत बोल गया, भू यानी है होना और भुवा यानी हो रहा है इसलिए तो हो रहा है। और स्वा, ये किस लिए हो रहा है भाई? रोने के लिए, काय के लिए? मूल भटक के रोने के लिए कि ऐसा नुकसान हो गया, फसल नहीं आई, चोरी हो गई, या अन्य तो जो भी घटना हो गई, रोने के लिए हो रही है। उसको समझो, जो हो रहा है वो हमेशा आनंद के लिए हो रहा है। हम उसको नहीं समझ पाते इसलिए रोते हैं। यहां तक कि हम कहें कि मृत्यु किसी की हो गई, लोग रोते हैं। इसलिए रोते हैं क्योंकि वो तत्वता जानते नहीं है क्या, वो तो होना ही है, निश्चित है, ठीक है ना। तो संसार का जो बीज है, दुख सुख का बीज है, वो है क्या? संसार का बीज क्या है? संसार, ये संसार जिसको संसार कहते, जिसको माया कहते से फंसे हुए हैं, उसका बीज क्या है? ये जिस चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए उस चीज के लिए हम शोक करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में यही बात कही गई है। गीता का जब पाठ करने वाले लोग करते हैं तो उसमें यही बात होती है, असोच्यानन्य सोचस्त्वं प्रज्ञावादा सभाससे इति बीजम। ये बीज है संसार का, दुख रूप। हे अर्जुन, तुम इनके लिए शोक कर रहे हो, जे मरेंगे, तुम ना मारो तो मरेंगे, अपने आप मरेंगे। और तुम तो निमित्त मात्र होने की वजह से यश ले लो, इनको मारो दुराचारियों को और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ भारत। अर्जुन को समझ में आया। तो हो रहा है, आनंद के लिए हो रहा है,
और बीज क्या है? दुख। तो भगवान ने कहा तुम इसके लिए क्यों शोक करते हो? इसके लिए शोक नहीं करना जो हो रहा है। ये संसार का बीज है। अब भाई संसार में रह शक्ति भी तो चाहिए। कौन से सहारे चलो तुम? कौन के सहारे चलो? तुम्हें शक्ति प्राप्त हो, तुम अपना कार्य कर सको, बढ़िया आगे बढ़ सको। किसकी शक्ति ग्रहण करोगे? कक्का दादा की, रोटी की, शरीर में शक्ति है बाकी। जब तक जवान हो तब तक, बुढ़ापे में भलटिया की शक्ति मांगन लगो, उल्टे कर लो। किसकी शक्ति? विष्णु रूप की शक्ति। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्म जो हैं, जो चल रहे हैं, जाति धर्म, कुल धर्म, ये कोई धर्म नहीं है अर्जुन। धर्म यही है अपने कर्तव्य का पालन करना, जिसको गीता में अकर्म कहा है, स्वकर्म कहा है, वर्ण कर्म कहा है। तुम्हारे अंदर जो गुण धर्म है, जिस प्रकार से तुम दूसरों की सेवा कर सकते हो, वही तुम्हारा धर्म है। ये है शक्ति। उस पे चलोगे, उसकी शरण में। और फिर निश्चिंता क्या है? ऐसा जब कृष्ण परमात्मा के निमित्त कार्य करेंगे तो कृष्ण जी क्या गारंटी देते हैं? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मार द्रोणाचार्य को, मार भीष्म पितामह को, मार कौरवों को, मार दुशासन दुर्योधन को। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता ऐसा उत्साह भरने वाला ग्रंथ है और जबरदस्ती फंसाने वाली विद्या नहीं है। ये तो भगवान ने अर्जुन को समझाया कि भैया अब हमें ये कुछ कहने तो हमने तुम्हें समझा दो, अब तुम्हें समझ में आई कछु बात तो ठीक है। हमारा तो तेरे प्रति इतना प्रेम है अर्जुन कि मैं तेरे रथ पर सारथी बना खड़ा हूं। लड़ाई हो रही हो तो कोई आगे खड़ा हो सकता है? कौन खड़े हुई? अपनी लड़ाई होने लगे तो कोई अपने बार खड़ा हुई आगे बचा के लाने के चाहे कोई खड़ा हो जाए। जो बहुत ज्यादा प्रिय हुई, जो सोचा थी कि हमारे प्राण चले जाए पर तुम्हारे प्राण न जाए, वो व्यक्ति लड़ाई में सामने आएगा। तो कृष्ण जी ने कहा भैया तुम भले ही भाई हो मेरे, मामा बुआ के जैसे भी, मैंने तो तेरे लिए है अर्जुन इतना किया कि तेरे रथ पे खड़ा हो सकता है। एक आध बार हमें मार दे तो कोई तो द्रोणाचार्य खींच देते ठैया, 4 साल ठीक दे तो। अरे अधर्मियों का कह दो? अच्छा अधर्मियों को भरोसा है? अधर्मियों सावधान रहना चाहिए। तो मैंने तो अर्जुन तेरे लिए इतना किया, पर अर्जुन भी भगवान को समझ गया कि ये भाई नहीं है, ये तो गुरु से श्रेष्ठ है। जो विद्या यहाँ बताई गई है भगवान मायानंद, जो कृष्ण जी ने बात बताई है, कृष्ण जी ने तो युद्ध के द्वारा बताई है कि युद्ध से शांति आएगी संसार में। युद्ध से शांति आ सकती क्या? युद्ध से कभी शांति नहीं आती। तो भगवान ने जब देखा कृष्ण जी ने इतना सारा, भगवान कृष्ण का पूरा जीवन युद्ध में चला गया, बचपन से लेकर भगत रहे, रुकत रहे, कंस ना मार दे, जरासंग ना मार दे, जिंदगी भर लड़ाई लड़े, कहो चैन नहीं मिली। रात्रि आगे सोची कैसे रह लेंगे द्वारका में, जहां दुश्मन आ ही नहीं, वो ऐसी शांति नहीं है। तो भगवान कृष्ण जी ने सोचा कि भैया युद्ध मार काट से कोई फायदा नहीं है, सब में विष्णु रूप कह रही है। ये भगवान जब कृष्ण जो है 9वें अवतार में मायानंद बन के आए और उन्होंने जो ज्ञान दिया कि प्रेम के व्यवहार से लोगों को, तो भैया अर्जुन तुझे यदि समझ में आए तो ठीक है।